एंड्रू ने आइसोथर्मल कर्व P और V के बीच में CO2 गैस के लिए विभिन्न टेम्परेचर पे प्लॉट किए। ये कर्व जो है वो डायग्राम में दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो कर्व है A, B, C, D, ये है 13.1 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्मल कर्व है। इसमें AB पार्ट जो है गैस के लिए वो गैसियस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है। B पॉइंट पर जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है और C पॉइंट पे गैस जो है वो कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। CD जो पार्ट है वो लिक्विड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसका CO2 का और 21.5 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ है वो हमें E, F, G, H मिलता है। इसमें जो GF पार्ट है वह 13.1 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है उसके लिए जो इसी के सिमिलर जो पार्ट है CB उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इसके वैल्यू या इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर और बढ़ा दें तो 31.1 डिग्री सेल्सियस पे यह पॉइंट लाइक ही रह जाता है जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट था। और इससे ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ाएं 35.5 डिग्री सेल्सियस या 48.1 डिग्री सेल्सियस तो इस सिचुएशन में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था वो डिसअपीयर हो जाता है। 31.1 डिग्री सेल्सियस CO2 गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर से यदि कम टेम्परेचर है तो हम गैस को प्रेशर लगाकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है गैस को तो प्रेशर लगाकर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार किसी भी गैस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस को प्रेशर लगाकर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर गैस को प्रेशर लगाकर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस ताप से अधिक ताप होने पर गैस को प्रेशर लगाकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार क्रांतिक ताप किसी गैस के लिए वह ताप होता है जिससे कम ताप पर उस गैस को प्रेशर लगाकर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्रांतिक ताप से अधिक ताप होने पर गैस को केवल प्रेशर लगाकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो क्रांतिक ताप पर वह मिनिमम प्रेशर जिस पर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको क्रिटिकल प्रेशर PC कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का जो सिंबल है वो होता है TC। इसी प्रकार क्रिटिकल वॉल्यूम VC, क्रिटिकल टेम्परेचर TC व प्रेशर PC पर गैस का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम VC कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट P जो है ग्राफ में ये क्रिटिकल पॉइंट P है।
इस क्रिटिकल पॉइंट P पर जो टेंजेंट है ग्राफ का dp/dv, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं। वंडरवाल गैस इक्वेशन से P प्लस a/v² v माइनस बी इक्वल टू RT, तो P इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन v माइनस बी माइनस a/v। P इक्वल टू हुआ RT अपॉन v माइनस बी माइनस a/v²। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हमें मिलेगा dp/dv इक्वल टू माइनस RT/v माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a/v³। एट critical point dp/dv equal to 0 and t equal to tc, v equal to vc। तो ये वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 से हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस RTC अपॉन VC माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन VC का होल क्यूब। और रीअरेंज करने पर इसको लिखा जा सकता है इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इक्वेशन 2 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं v के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन 2 का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद टर्म बनती है d2p/dv² इक्वल टू 2RT अपॉन v माइनस b³ माइनस 6a/v4। क्रिटिकल पॉइंट P d2p/dv² इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू vc हो जाएगा और t इक्वल टू tc हो जाएगा। d2p/dv 0 होने से 0 इक्वल टू 2RTC अपॉन VC माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6a अपॉन VC4 और 6a अपॉन VC4 इक्वल टू 2RTC अपॉन VC माइनस बी होल क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 4 हुई। इक्वेशन जो 3 थी वो थी हमारे पास 2a अपॉन VC³ इक्वल टू RTC अपॉन VC माइनस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दें। इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू मिलती है VC/3 इक्वल टू VC माइनस b/2 और 3VC माइनस 3b इक्वल टू ट्वाइस VC और VC इक्वल टू 3b। इस प्रकार VC की जो वैल्यू है
वो 3b के इक्वल होती है। क्रिटिकल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो b जो कांस्टेंट है उसके 3 टाइम्स के इक्वल होती है। Vc इक्वल टू 3b, और हमें इक्वेशन नंबर 3 से मालूम है 2a अपॉन Vc क्यूब इक्वल टू RTC अपॉन Vc माइनस p का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में Vc की वैल्यू पुट कर देंगे तो Tc की वैल्यू मिल जाएगी। तो RTC अपॉन 3b माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन 3b का होल क्यूब, और Tc इक्वल टू 2a अपॉन 27b क्यूब इंटू 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। सॉल्व करने पर Tc की जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 8a अपॉन 27rb। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 8a अपॉन 27rb। वंडरवाल इक्वेशन से मालूम है P इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर। तो फिर PC इक्वल टू हो जाएगा RTC VC। ये TC और VC की वैल्यू पुट कर देंगे तो PC की वैल्यू मिल जाएगी। तो PC इक्वल टू होगा R TC मीन्स 8A अपॉन 27RB, VC माइनस B that is 3B minus B minus A over 3B whole square। 8A अपॉन 27B इंटू 2B माइनस A ओवर 9B स्क्वायर, और 4A ओवर 27B स्क्वायर माइनस A ओवर 9B स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हो जाती है A ओवर 27B स्क्वायर। दैट इज़ PC की जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है A ओवर 27B स्क्वायर। इस प्रकार जो तीनों क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम Vc और टेम्परेचर Tc, इनकी वैल्यू कांस्टेंट A, B और R की टर्म में हमें प्राप्त होती है।